अमेरिका और इजराइल से जारी जंग के बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ईरान की न्यायपालिका की मिजान न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोपी एक व्यक्ति को फांसी दे डाली है। मौत की सजा पाने वाले इस व्यक्ति की पहचान कुरोश किवानी के रूप में की गई है। बुधवार 18 मार्च को छपी मिजान की एक रिपोर्ट के अनुसार उस व्यक्ति को इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद को ईरान में संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारी प्रदान करने का दोषी पाया गया है। अब कौन है ये इंसान और कैसे उसने मोसाद को ईरान की सारी जानकारी दी, इस वीडियो में आगे समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपको बता दें कि इजराइल के साथ एक दशक से युद्ध में उलझे ईरान ने मोसाद से संबंध रखने और देश के अंदर उसके खुफिया ऑपरेशन को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाते हुए कई लोगों को मौत की सजा सुना दी है। जब जब जंग छिड़ती है तब ऐसी फांसी की सजा में और तेजी आती है। जेरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले ईरान के इस्लामिक शासन ने 28 जनवरी को जंग शुरू होने से एक महीने पहले इजरायली जासूस को फांसी के फंदे पर लटकाया था। तब भी ईरानी न्यायपालिका के मीडिया आउटलेट ने कहा था कि हामिद रेजा सवेट इस्माइली पुर नाम के एक व्यक्ति को मोसाद एजेंट होने के कारण मौत के घाट उतारा गया था। बता दें कि इजराइल की ताकत के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी शक्तिशाली खुफिया एजेंसी मोसाद को माना जाता है। इसे दुनिया की सबसे प्रभावी खुफिया एजेंसी के रूप में माना जाता है। मोसाद ऐसे जासूसों की मदद से ही ईरान के अंदर जासूसी करने, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने, गुप्त अभियान यानी कि ब्लैक ऑपरेशन चलाने और वैश्विक स्तर पर रणनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में सबसे ज्यादा माहिर होती है। दशकों से मोसाद ने इजराइल में पहुंचने से पहले खतरों को बेअसर करने के लिए अपने देश के बॉर्डर से बाहर भी अत्यधिक जटिल ऑपरेशन किए हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। एक दिन पहले 17 मार्च को ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को इजराइल ने एक हमले में मार गिराया। इसे ईरान के लिए सुप्रीम लीडर की मौत के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। यहाँ खास बात यह है कि इस हमले को अंजाम देने से पहले इजराइल को इनपुट ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर से ही आया था। ईरान इंटरनेशनल से इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापी गई है। इसके अनुसार एक इजरायली अधिकारी ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि लारिजानी की हत्या पिछले 24 घंटों में ईरान की राजधानी तेहरान के निवासियों की ओर से इजराइल की खुफिया एजेंसियों को मिली बहुमूल्य जानकारी की बदौलत संभव हुई है। ये मोसाद की ताकत है। अब आप वो एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जहां पर ईरान ने इजराइल को तबाह कर दिया था। एनडीटीवी एक ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां पूरी तरीके से एक रिहायशी इलाका बहुत तहस नहस हो गया है। ये टेल अवीव के पास ही इजराइल में ये जगह है जहां ईरान की मिसाइल की डेब्री जो है गिरी थी। हम आपको यहां पर नज़ारे दिखा सकते हैं कि क्या यहां पर पूरी तरीके से तहस नहस हुआ। ये एक घर के अंदर हम मौजूद हैं। ये यहाँ का किचन है। आप देखिए कैसे यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है डेवेस्टेशन हुआ। ये पहली तस्वीरें आप एनडीटीवी पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप ये खिड़की देख सकते हैं कैसे यहाँ पर खिड़की में पूरी तरीके से हमला हुआ, शीशे पूरी तरीके से टूट गए। ये मेरे पीछे एक डाइनिंग टेबल है, ये पूरी तरीके से तहस नहस हुआ। लेकिन आगे अगर हम देखें तो ये सोफ़ा का इलाका है, लिविंग रूम है, पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और यहाँ पर जो कमरा एक है, लिविंग रूम है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। आप देख सकते हैं ये सोफ़ा है, सोफ़ा के ऊपर पूरा डेब्री गिरी हुई है और यहाँ पर दीवारें पूरी तरीके से टूटी हुई हैं। ये पहले तस्वीरें एनडीटीवी पर आप देख सकते हैं कि कैसे दृश्य हैं इजराइल पर जो हमला हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तहस नहस हो गए हैं। ये तस्वीरें सीधे इजराइल से एनडीटीवी पर प्रसारण हम कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। पहली तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है। ये आप देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा रही हैं कमरे की ओर और पूरी तरीके से यहाँ मेरे पीछे भी मलबा गिरा हुआ है और लोग जो हैं यहाँ से बाहर निकले हुए हैं। तो ये है एनडीटीवी पे पहली तस्वीरें इस दृश्य की। जो इजराइल में एक घर है, रिहायशी इलाका है, वहाँ क्या हमला हुआ है। बाहर यहाँ पर पैरामिलिट्री और यहाँ पर फोर्सेस मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कैसे क्या अब कर सकते हैं, यहाँ पर लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर यहाँ पर एनडीटीवी पर कि कैसे इजराइल की मिसाइलें और जो वॉरहेड्स हैं यहाँ पर गिर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। यहाँ पर टेल अवीव में मैं करीबन 22 दिन से यहाँ पर हूँ और जंग जारी है करीबन 18 दिन से। और हम देख रहे हैं कि कैसे बयानबाजी चल रही है, चाहे वो राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर ईरान के अरगाची। दोनों पक्ष पूरी तरीके से जो है मुस्तैदी से जंग में लगे हुए हैं। कोई भी पक्ष सीज फायर के लिए, बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जो है माफी नहीं मांगेगा और जो है कुछ भी ऐसा आगे कदम नहीं होगा। तो
अब ये हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज धीरे धीरे जो है एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है, जहां पर अमेरिका चाह रहा था कि एक कोलिशन बने, लेकिन कोई भी देश अमेरिका का समर्थन करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में नहीं आ रहा। बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जंग कैसी चल रही है। ईरान से तो बहुत सारे दृश्य मिल ही रहे हैं, लेकिन इसराइल के बारे में बहुत ही एक डिसइंफॉर्मेशन चल रहा है कि टेल अवीव तबाह हो गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी टेल अवीव में हूँ। अभी यहाँ पर सुबह के करीबन 9 बजने वाले हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत जो लाइफ है नॉर्मल चल रही है। मेरे पीछे गाड़ियां हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ पर चल भी रहे हैं, बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हैं मेरे पीछे कि बस आएगी और इनको जो है लेके जाएगी। हर 15 मिनट में यहाँ पर बस की सेवा है, और बहुत ही नॉर्मल जो है जीवन यहाँ पर चल रहा है। मेरे कुछ ही मीटर पीछे यहाँ पर टेल अवीव का बीच भी है, और वहां पर हर शाम को हम देखते हैं कि सैकड़ों लोग वहां पर आते हैं और अपनी दिनचर्या करते हैं। बच्चे वहां पर खेलते हैं, लोग अपने पेट्स को घुमाने के लिए आते हैं, और साथ ही वहां पर एक्सरसाइज भी करते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचें कि यहाँ पर पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है या फिर डेवस्टेशन हो गई है, ऐसा इसराइल में नहीं है। हाँ, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो यहाँ पर इम्पैक्ट भी हो रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे घर जो हैं वो तबाह हो गए, और कुछ लोग यहाँ पर मारे भी गए हैं। लेकिन स्थिति सामान्य इसलिए है क्योंकि ये एक इनकी जिंदगी का एक पार्ट है यहाँ पर इसराइल में। और जो हमको देखने को यहाँ मिल रहा है कि जब बॉम्ब शेल्टर में लोग जाते हैं, सायरन आते हैं, करीबन 10-15 मिनट का पूरा खेल रहता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, और दिनचर्या में लोग जो है व्यस्त हो जाते हैं। तो ये करीबन पिछले 18 दिन से यहाँ पर चलता आया है, लेकिन जंग बिल्कुल जारी है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कोई संभावना है कि बातचीत होगी या कोई इसमें जो है मध्यस्थता होगी और उससे सोल्यूशन निकलेगा, क्योंकि दोनों पक्ष बहुत ही अड़िग है और कह रहे हैं कि जब तक ईरान जो है सरेंडर नहीं कर देता तब तक जंग खत्म नहीं होगी। वहीं हम अमेरिका को देखें, ईरान को देखें, तो ईरान भी पूरी तरीके से बातचीत की मेज पे आने को तैयार नहीं है।